नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि जब गीदड़ की मौत नजदीक आती है तो वो जंगल की ओर भागने लगता है। भारतीय जनता पार्टी का भी यही हाल है। 6 अप्रैल 1980 को बनी भारतीय जनता पार्टी 42 साल पूरे कर ली है। मतलब इसका युवा अवस्था पूरा हो गया है। अब ये अपने प्रौढ़ावस्था होते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर बढ़ रही है तेजी से। इसके जो कारनामे, इसके जो आजकल देखने में लटके झटके और एजेंडे सामने आ रहे हैं, इससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को नजरअंदाज कर चुकी है, संविधान को नजरअंदाज कर चुकी है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को नजरअंदाज कर चुकी है। तो ऐसी नजरअंदाज करने वाली पार्टी अपने अस्ताचल की ओर क्यों नहीं जाएगी? सूरज जिस तरह से पश्चिम में जाकर के डूब जाता है, उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक प्रतीक के तौर पर इन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया था। शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, तब से मुस्लिमों से ये दुश्मनी रखते रहे, बैर रखते रहे, सांप्रदायिकता और दंगे भड़काते रहे इनके खिलाफ। लेकिन आज वो चीजें चरम पर हैं। आज तो मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात कही जा रही है। मुसलमानों के मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। मुसलमानों को इस देश में रहने नहीं देना चाहते हैं। मुसलमानों की नागरिकता नहीं चाहते हैं कि नागरिकता बनी रहे और ये वोट देता रहे, ये राजनीति में रहे। उसे राजनीति से बाहर करने के लिए इन्होंने जो जो भी कदम उठाए हैं, उसमें एक ये भी है कि अभी राज्यसभा से 3 सांसद चुने गए थे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के, जफर इस्लाम और आपके मुख्तार अब्बास रिजवी नकवी और एमजे अकबर। इन तीनों में से एक को भी नहीं लिया गया, जबकि इनके मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान मामलों के, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं और 7 जुलाई को उनकी छुट्टी हो रही है मंत्री पद से। अगर वे किसी राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं बनते हैं तो लगा कि अगर इन्हें राज्यसभा में जगह नहीं दी जा रही तो हो सकता है कि रामपुर से इन्हें लड़ा दिया जाए और रामपुर का एमपी बना दिया जाए। लेकिन रामपुर से भी इन्हें टिकट नहीं दिया गया। मतलब कि मुस्लिम मुक्त भारतीय जनता पार्टी बनना चाहती है और उस दिशा में प्रयास कर रही है। और एक तरह से मुस्लिम मुक्त भारतीय जनता पार्टी हो भी चुकी है, जो प्रतीक के तौर पर कुछ मुसलमानों को अपने साथ रखती थी, दिखाने के लिए कि लोकतंत्र में मुसलमान भी हमारे साथ हैं, मुसलमानों की एक आबादी हमें वोट देती है। और वे मुसलमान जिनके पूर्वज हिंदू थे, वे आज भी हिंदू हैं, नाम के मुसलमान हैं और वे आज भी हमें वोट देते हैं। इस प्रतीक के तौर पर इन्होंने एमजे अकबर को, आरिफ मोहम्मद खान को, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम जैसे अनेक मुसलमानों को पार्टी में रखा था। लेकिन इन लोगों को अब न तो राज्यसभा का सदस्य बनाया जा रहा है और न लोकसभा का। विधानसभाओं में भी इनके इक्का दुक्का ही विधायक आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री मिल जाएगा, वो भी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाने के लिए उसको लाया गया, क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री हिंदू को नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह से बिहार में सिर्फ एक विधायक है इनका, भारतीय जनता पार्टी का, जो कि मुस्लिम है और वो चर्चित मुस्लिम है। उसने हिंदू लड़की से शादी की हुई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा लोगों के सामने बेनकाब हो रहा है। देश के सामने, लोकतंत्र के सामने, संविधान के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। और मुस्लिमों के प्रति इनके मन में जो घृणा है, मुस्लिमों के प्रति इनके मन में जो नफरत है, वह सतह पर आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मुक्त होने की दिशा में है, या यूं कहें कि 5-6 जुलाई तक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से, अपना मुसलमानों से पिंड छुड़ा लेगी। अगर कोई इनका शासक गवर्नर एक है तो वो है केरल का आरिफ मोहम्मद खान। अब इनको भी, इनके ऊपर भी बलि के बकरे की खैर कब तक मनाई जा सकती है? आप जानते ही हैं, किसी भी दिन इनको भी हटा करके किसी हिंदू को भेज दिया जाएगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मुक्त होना चाहती है और मुस्लिमों ने भी ठान लिया है, अल्पसंख्यकों ने भी ठान लिया है और सबसे बड़ी बात तो ओबीसी ने ठान लिया है, जिनकी बड़ी सी बात कोई
इन्होंने इग्नोर किया और बिहार विधानसभा में वो ओबीसी जनगणना का कानून पारित होने जा रहा है या पारित हो चुका होगा, क्योंकि मसौदा आ गया था मंत्रिमंडल का। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ न तो अल्पसंख्यक देंगे, इनकी संख्या लगभग 15 से 20 करोड़ तक है अल्पसंख्यकों की। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे कहीं ज्यादा भारत में मुसलमान हैं, और इन मुसलमानों की दोयम स्थिति कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, हिंदूवादी संगठनों ने, हिंदू संतों ने, महात्माओं ने, शंकराचार्यों ने मिलकर के मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से अभियान चलाया है और चला रहे हैं, धर्म संसद आयोजित कर रहे हैं, काट डालने मार डालने की बात कर रहे हैं, उन्हें राजनीति से बाहर कर रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए CAA NRC जैसे कानून ला रहे हैं। तो इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और इस देश में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि OBC SC ST के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। OBC SC ST को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, समानता का अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और गरीबी रेखा के नीचे जो दबे खुसले पड़े हुए हैं वे वैसी ही स्थिति में हैं। न तो उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जा रहा है, न उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है, न उन्हें 27% आरक्षण दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि उनकी गणना तक नहीं की जा रही है, गिनती तक नहीं की जा रही है। तो ये हालत मचा दी है भारतीय जनता पार्टी ने आज की तिथि में। और आज की तिथि में आप नोट कर लीजिए इस चीज को, भारतीय जनता पार्टी उत्थान की ओर नहीं बल्कि पतन की ओर जा रही है। बीजेपी मुक्त भारत होने वाला है, क्योंकि जब 15% अल्पसंख्यक, 54% OBC और लगभग 22-23% दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अगर अपना हाथ खींच लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर से रसातल में चली जाएगी, और उसकी वही स्थिति होगी जो 1984 में थी कि 2 सीटें आएंगी उसकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो रवैया अपना रखा है, जो रुख अपना रखा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की साझा संस्कृति के लिए, इस देश के विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना होगा अगर उसे आगे भी राज करना है तो, और खास करके उसका जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वोट जीतने का या इलेक्शन जीतने का जो मादा है, जो वो सोच रही है, वो सब का सब धराशायी हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच वाले हिंदू सारे हिंदू नहीं हैं, कुछ हिंदू हो सकते हैं, 10% तक हिंदू हो सकते हैं जो कट्टरपंथी हो, ब्राह्मणवादी हो, सवर्णवादी हो, लेकिन अधिकांश हिंदू ऐसे हैं। ब्राह्मण जातियों में भी बहुत से हिंदू ऐसे हैं, आप देखिए तो कम्युनिस्ट पार्टी में सारे ब्राह्मण भरे हुए हैं, और सब के सब नास्तिक हैं, सब मजदूरों का हित चाहते हैं, सब किसानों का हित चाहते हैं, सब गरीबों कुशलों का, दलितों का हित चाहते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि सांप्रदायिकता का नफरत फैला करके, सांप्रदायिक माहौल फैला करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वो लोकसभा चुनाव जीत जाएगी, तो यह उसका दीवा स्वप्न ही साबित होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की चिंता नहीं है, संविधान की चिंता नहीं है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता नहीं है, और वो अपनी मर्जी चलाना चाहती है और हिंदू चरमपंथियों को बढ़ावा देना चाहती है, ब्राह्मणवाद को लागू करना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, तो उसका यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसी व्यवस्था कर गए हैं कि आप संविधान में परिवर्तन तो कर सकते हैं, हल्का फुल्का अमेंडमेंट हो सकता है, किसी धारा को बदला जा सकता है, नई धाराएं जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस देश को पतन की ओर ले जा रही है, इस देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंक रही है, इस देश को गुलामी की जंजीरों में कसने की तैयारी कर रही है और इस देश का सत्यानाश कर रही है, वो कभी सफल नहीं हो सकती है अपने सांप्रदायिक एजेंडे में। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है यह लोगों के समझ में आ गया। हिंदुस्तान दैनिक अखबार में एक सहायक संपादक होते थे कृष्ण किशोर पांडे, डॉक्टर कृष्ण किशोर पांडे। वो अक्सर कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, इस रास्ते से अगर वो
कुछ समय तक तो शासन कर सकती है, लेकिन इसकी असलियत को, इसके चाल चरित्र चेहरे को जब देश की जनता भांप लेगी तब इसे कभी वोट नहीं देगी। और उन एक बड़ी महत्वपूर्ण पांडे जी बात और करते थे, वो बात ये थी कि इन्हें जब कुत्ते को लगता है कि वो हड्डी पकड़ करके और उसे नोच रहा है, उसे खा रहा है, उसे चबा रहा है, और कुत्ते के दांत से ही खून आ जाते हैं, कुत्ते का दांत जख्मी हो जाता है हड्डी खाने की वजह से, और कुत्ते के दांत से खून आने लगता है, तो कुत्ता समझता है कि ये तो हड्डी से खून आ रहा है और वो खाता ही जाता है। ठीक वही हालत आज भारतीय जनता पार्टी की है। उसने 1-2 इलेक्शन में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके उसने जीत लिया उसको, तो ये समझ रही है कि हम हिंदुस्तान का लोकसभा का इलेक्शन भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जीत लेंगे। मुसलमानों को पार्टी से निकाल करके या मुसलमानों को राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा से निकाल करके जो प्रतीक के तौर पर थे, क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि क्या मुसलमान इसके दुश्मन हैं? क्या मुसलमान जो कि इसके कठपुतली हैं, सारे मुसलमान जितने भारतीय जनता पार्टी में हैं सब कठपुतली हैं। मुसलमान ही नहीं, हम तो कहेंगे कि राष्ट्रपति भी इनका कठपुतली है। तो ऐसे कठपुतली लोगों को भी कठपुतली बनाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। अब उसे लग रहा है कि 80 और 20 का मामला जो है उसमें 80 हावी हो जाएगा और हम निश्चित रूप से चुनाव जीत लेंगे, इसलिए 20 को मारो गोली और 20 को निकाल बाहर करो देश से, 20 को न किसी पद पर रखो, न तो 20 की नागरिकता भी छीन लो, 20% मुसलमानों को इतना प्रताड़ित करो कि आप ही भाग करके इस देश से बाहर चले जाएं और वह दूसरे देश के हिंदुओं को बुला लीजिए और उनकी भरपाई कर लीजिए। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की और यही सोच आरएसएस का है। आरएसएस का जो सोच होता है, हिंदू कट्टरपंथियों का जो सोच होता है, वही वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लादती हैं और वही भारतीय जनता पार्टी से करवाना चाहती हैं और करवाने में सक्षम भी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये सांप्रदायिक एजेंडा लंबे समय तक नहीं याद आ गए चल पाएगा। कृष्ण किशोर पांडे ने जो बात कही है कि हड्डी में खून इन्हें दिखाई दे रहा है और ये समझ रहे हैं कि हड्डी से खून निकल रहा, तो ये गलत है। ये पतन की ओर जा रहे हैं। 42 साल की पार्टी हो गई, 6 अप्रैल 1980 को बनी पार्टी है। 42 साल में कोई बच्चा भी होता है तो जवान हो जाता है, उसके बाद उसका बुढ़ापा आने लगता है, प्रौढ़ावस्था आता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मर जाता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने जवानियों पर है, बुलंदियों पर है। 8 साल तक लोगों ने झेल लिया, जितने जुमले, जितने नारे, जितने वादे किए गए थे, एक में भी सफल नहीं हुए और सबका साथ, सबका विकास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से मुसलमानों के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं और मुसलमानों को इंसान नहीं समझ रहे हैं, जानवर भी नहीं समझ रहे हैं, उन्हें कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं और ऐसे कीड़े मकोड़ों को देश से निकाल करके बाहर करना चाहते हैं। उनकी जो चल अचल संपत्ति है उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। उनके जितने भी धरोहर है, उनके जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी पुरास्थल हैं, पुरावशेष हैं, उस पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं। ताजमहल के नीचे इन्हें शिवालय दिखाई दे रहा है, कुतुब मीनार के नीचे इन्हें विष्णु स्तंभ दिखाई दे रहा है, मथुरा में इन्हें कृष्ण का मंदिर दिखाई दे रहा है ईदगाही मस्जिद के नीचे, और इसी तरह से ज्ञान वापी मस्जिद के नीचे इन्हें शिवलिंग दिखाई दे रहा है। और अभी जो पत्थर का एक आकृति मिली है उसको कोर्ट ने साबित नहीं किया कि ये फव्वारा है, कि ये शिवलिंग है। कोर्ट ने साबित नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसको शिव मान करके, शिवलिंग मान करके उसकी पूजा करने के लिए न केवल याचिका दायर की है, बल्कि कल तो एक कट्टरपंथी संत, साधु संतों ने पूजा करने के लिए जबरदस्ती घुस गए थे उस कैंपस में। पुलिस की व्यवस्था की गई और उन्हें बाहर किया गया, हंगामा खड़ा कर दिया था ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में कि हम तो आज ही पूजा करेंगे। तो इस तरह से इनका चाल चरित्र चेहरा है। ये न तो लोकतंत्र के हितैषी हैं, न ये संविधान के हितैषी हैं, न ये कानून व्यवस्था के, न न्यायपालिका के, किसी के हितैषी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, इस रास्ते से अगर वो चाहती है कि लोकसभा का चुनाव जीत सकती है और लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद हिंदू राष्ट्र बना लेगी, तो असंभव नहीं, नामुमकिन है। संभव नहीं बल्कि नामुमकिन है। संभव तो किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी की यह सोच कभी नहीं कामयाब होगी कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा।
हाँ, इतना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपनी ही कब्र खोद रही है और उसे ही उसमें दफनाना होगा एक दिन, उसी कब्र में जिस कब्र को वो खोद रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।